बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 14 केपीके बोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है कि अ व्हील विद 12 मेटल स्पोक्स ईच ऑफ 0.6 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड with a speed of 180 rpm and a plane normal to the earth magnetic field at a place. If the magnitude of the field is 0.6 Gauss, what is the magnitude of induced EMF between the axle and the rim of the wheel? तो देखिए यहाँ पर डेटा हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। डेटा में है सबसे पहले जो है 12 मेटल स्पोक्स है, इस तरह से कि एक व्हील है, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ 12 जो है स्पोक्स है इसके अंदर। और दूसरा इसके अंदर जो गिवन है यानी लेंथ ऑफ द स्पोक L इज इक्वल्स टू 0.6 मीटर लेंथ है। यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है इस व्हील का ओमेगा इज इक्वल्स टू 180 rpm जो है एंगुलर वेलोसिटी रिवॉल्यूशन पर मिनट। आगे इसके अंदर गिवन है एन अ प्लेन नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड at a place if the magnitude of the field is 0.6 Gauss, यानी B की वैल्यू यहाँ पर गिवन है B is equals to 0.6 Gauss। ये गिवन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने E फाइंड करना है। यहाँ पर E की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील, यानी हमने ई को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें फार्मूला मालूम है कि यानी जैसे कि कंडक्टर अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ई की वैल्यू बराबर होगा यानी VBL। और यहाँ पर प्लेन नॉर्मल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट्स मीन यानी ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, यानी sin 90 इज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हम शॉर्ट फार्मूला जो है अपना मोशनल EMF का फार्मूला लिखेंगे E इज इक्वल्स टू VBL। और देखें अब यहाँ पर VBL के इसके इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डेटा पे गौर कर दे तो डेटा में हमारे पास लेंथ स्टैंडर्ड में गिवन है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में गिवन है, यानी इसको हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें मालूम है कि 1 रिवॉल्यूशन जो है ये 360 डिग्री के इक्वल होते हैं। और 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री और 360 डिग्री बराबर होते हैं 2 पाई रेडियन के इक्वल हैं, यानी यहाँ पर हमने 1 रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है 2 पाई रेडियन में। तो यहाँ पर रेडियन कितना गिवन है, रिवॉल्यूशन जो है तकरीबन हमारे पास 180 गिवन है। तो अगर दोनों साइड पे हम 180 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी अगर हम 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू ये 182 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 360 पाई रेडियन बन जाएगा। तो देखिए यानी 360 पाई रेडियन के इक्वल हैं, यानी यहाँ पर 180 रिवॉल्यूशन 360 पाई रेडियन, लेकिन यहाँ RPM है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी मिनट की जगह पर अगर हम सेकंड लगा दे तो 1 मिनट जो है हमें मालूम है तो यानी 60 सेकंड के इक्वल होते हैं। तो 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर यानी ये 6 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट जो है यहाँ बराबर हो जाएगा यानी 6 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। यानी एंगुलर वेलोसिटी को हमने कन्वर्ट किया तो ये बना हमारे पास, यानी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो गया 6 पाई रेडियन पर सेकंड के इक्वल हो गया, यानी इसको हमने कन्वर्ट करके हमारे पास ये आंसर बना। दूसरा B की वैल्यू 0.6 गाज में गिवन है, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा टेस्ला में। तो हमें मालूम है कि 1 टेस्ला जो है ये बराबर होते हैं 10 की पावर 4 गाज के इक्वल होते हैं, और 1 गाज जो है ये 10 की पावर -4 टेस्ला के इक्वल है। तो इसको कन्वर्ट करके ये बन जाएगा हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। देखिए अब ये व्हील जो है ये रोटेट हो रहे हैं, यानी इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है ये बराबर होगा 0 के, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी व्हील का 0 है और फिर इसका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ये बराबर है 180 RPM के इक्वल है।
तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और फाइंड कर देते हैं, यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर बराबर होगा ये तकरीबन VI प्लस VF डिवाइड बाई 2K, यानी ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है और VI हमारे पास 0 है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इसका इक्वल हो जाएगा, यानी 6π डिवाइड बाई 2 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, यानी ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारा इस व्हील का इस चीज़ के इक्वल है। तो देखिए अब अगर हम गौर कर ले, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी गिवन है, तो v को जैसे कि हमें रिलेशन मालूम है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, यानी एवरेज वेलोसिटी है, और r की जगह पर अगर हम l रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा v की जगह पर अगर हम ये वाले वैल्यूज रिप्लेस कर दे l ओमेगा की जगह पर 6π डिवाइड बाई 2 और यानी रेडियन पर सेकंड। अगर इन दो वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू वी की जगह पर L 6π डिवाइड बाई 2 और B L आ जाएगा। तो देखिए E इज इक्वल्स टू 6π की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 2 और L स्क्वायर हो जाएगा। B की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, B है हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 और L स्क्वायर, L गिवन है यहाँ पर 0.6 का स्क्वायर। जैसे कि अगर हम ऊपर वाला वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो EMF जो है ये बन जाएगा हमारे पास 2.035 एक्सपोनेंशियल -4 वोल्ट जो है इसी व्हील के, यानी यहाँ पर जो स्पोक्स है इसके अंदर जो हमारा जो EMF बनेगा वो 2.035 एक्सपोनेंशियल -4 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि अ सर्किट हैज 1000 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पर गिवन है n इज इक्वल्स टू 1000 टर्न्स जो है गिवन है। एनक्लोजिंग मैग्नेटिक सर्किट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस सर्किट के अंदर जो यानी जो एनक्लोजिंग सर्किट है एरिया इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेक्शन विद 4 एम्पेयर करंट, और 4 एम्पेयर करंट पे यानी I1 जो है 4 एम्पेयर करंट है, इस पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है, यानी इस पे B1 की वैल्यू जो है लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 वेबर पर मीटर या मीटर -2, ये वैल्यू गिवन है। दूसरा हमें बता रहे कि 9 एम्पेयर करंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है यानी I2 इज इक्वल्स टू 9 एम्पेयर करंट, और इस पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन B2 की वैल्यू है ये है 1.4 वेबर मीटर -2। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, यानी मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस हमने मालूम करना है। एक जो है हमने L फाइंड आउट करना है, सेल्फ इंडक्शन, करंट लिमिट एंड द इंड्यूस्ड EMF, और साथ में हमने इंड्यूस्ड EMF E को भी फाइंड आउट करना है। इफ द करंट फॉल फ्रॉम 9 एम्पेयर टू 4, और इस केस में जो I1 करंट है वो 9 एम्पेयर है और I2 करंट जो है वो है 4 एम्पेयर, यानी करंट जो है वो 9 एम्पेयर से 4 एम्पेयर करंट पे डिक्रीज हो रहे, और टाइम जो है यहाँ पर गिवन है डेल्टा T इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड टाइम गिवन है। तो देखिए सबसे पहले इस केस में जो करंट इनिशियल करंट I1 4 है, I2 9 एम्पियर है, तो डेल्टा I बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1 के, तो I2 9 माइनस 4 इज इक्वल टू ये 5 एम्पियर आ जाएगा, यानी ये डेल्टा I हमारे पास इस चीज़ के इक्वल हो गया। डेल्टा B बराबर हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा B इज इक्वल टू B2 माइनस B1। B2 की वैल्यू है 1.4 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा डेल्टा B की वैल्यू यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ये डेल्टा B की वैल्यू बन जाएगा। तो देखिए अब हमने और यहाँ पर अगर हम करंट चेंज मालूम करेंगे तो डेल्टा I इज इक्वल टू I2 यहाँ पर 4 है, I1 9 है, तो यहाँ से -5 एम्पेयर जो है हमारे पास डेल्टा I की वैल्यू यही से बन जाएगा। तो देखिए हमने अब सेल्फ इंडक्शन L फाइंड करना है। तो देखिए हमें रिलेशन मालूम है कि
एल डेल्टा आई इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है एल डेल्टा ए इज इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई के इक्वल होते हैं। तो देखिए यानी हमने एल फाइंड करना है, एल इज इक्वल्स टू एन डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा आई के इक्वल हो जाएगा, और डेल्टा फाई हमें मालूम है बी डॉट ए के इक्वल होते हैं। यानी इसके अंदर अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो एल इज इक्वल्स टू एन डेल्टा बी और ये ए आ जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा आई। तो देखिए डेल्टा बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है तकरीबन 0.4 और ए की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर है। अगर इसको हमें मालूम है कि 1 मीटर जो है ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं और 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल है। लेकिन अगर हम स्क्वायर इस पर डाल दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी एरिया जो है इसी केस में हमारे पास 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर दें, एन लेट सपोज हमारे पास 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लें एन नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पर 1 है, तो ये डेल्टा बी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास 0.4 और एरिया जो है यहाँ पर हमारे पास है यानी यहाँ 20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 और डिवाइड बाई डेल्टा आई की वैल्यू जो है यहाँ पर बना है हमारे पास डेल्टा आई इज इक्वल टू 5 एम्पेयर डिवाइड बाई 5। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो सेल्फ इंडक्शन जो है तकरीबन हमारे पास बनेगा 0.16 हेनरी जो है सेल्फ इंडक्शन बनेगा। दूसरा जो पार्ट बी है, हमने ई फाइंड करना है। ई को फाइंड करने के लिए ऐसा कर देते हैं कि ई के लिए दोबारा जो है सेल्फ इंडक्शन वाला इक्वेशन यूज कर देते हैं, ई इज इक्वल टू -L डेल्टा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो देखिए ई इज इक्वल टू -L, एल की वैल्यू है 0.16, डेल्टा आई की वैल्यू यहाँ पर यानी सेकंड केस के लिए ये आ जाएगा -5 और डिवाइड बाई डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 0.05। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो ई का जो आंसर है वो तकरीबन 16 वोल्ट बन जाते हैं, यानी ये बनेगा हमारे पास 16 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओहम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिली वेबर। यानी एक कॉइल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है यानी R1 इज इक्वल टू 100 ओहम रेजिस्टेंस है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिली वेबर। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लक्स की वैल्यू गिवन है φ1 इज इक्वल टू 1 मिली वेबर। अगर इसको हम स्टैंडर्ड में लिख दे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 वेबर बन जाएगा। दूसरा जो है गिवन है अ कॉइल हैज 100 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल में यानी नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 100 टर्न्स हैं। गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओहम और गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओहम है। और फिर आगे रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि दोनों रेजिस्टर्स को हम ऐड कर देते हैं। और फाइंड द एवरेज ईएमएफ एंड द करंट इफ द कॉइल इज मूव, यानी हमने एवरेज ईएमएफ मालूम करना है और करंट मालूम करना है इफ द कॉइल इज मूव बाय 1/10 सेकेंड। यानी टाइम जो है यहाँ पर गिवन है डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 सेकेंड आ जाएगा। एंड आगे फ्रॉम द गिवन फील्ड टू अ फील्ड ऑफ 0.2 मिली वेबर। तो फिर जैसे कि इतना के लिए अगर हम चेंज कर देते हैं तो फ्लक्स चेंज हमारे पास φ2 इज इक्वल टू 0.2 मिली वेबर होगा, यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 वेबर, यानी इतने टाइम के लिए हमारे पास फ्लक्स जो है चेंज होगा। और हमने फाइंड आउट करना है, एक जो है हमने ईएमएफ फाइंड आउट करना है, दूसरा जो है हमने करंट आई फाइंड आउट करना है। तो देखिए ईएमएफ के लिए ऐसा कर देते हैं कि फैराडे लॉ यूज कर देते हैं, E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो देखिए डेल्टा फाई का मतलब ये है कि डेल्टा फाई फाइंड करने के लिए φ2 φ1, φ2 की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 और φ1 की वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। तो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा, यानी इसको अगर हम इससे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.8 -0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 बन जाएगा।
यानी ये जो है हमारे पास आंसर बना डेल्टा फाई के। और अगर इसमें अब हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो E इज इक्वल टू -100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई -0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 डिवाइड बाई डेल्टा टी गिवन है क्वेश्चन में 0.1। जैसे कि अगर इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो E तकरीबन हमारे पास बन जाएगा 0.8 वोल्ट, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज है EMF इंड्यूस्ड है वो 0.8 वोल्ट है। दूसरा हमने मालूम करना है करंट, तो करंट के लिए ऐसा कर देते हैं, ओहम लॉ यूज कर देते हैं और ओहम लॉ V इज इक्वल टू IR या E इज इक्वल टू IR, तो I बराबर हो जाएगा E अपान R के, यानी R टोटल और सीरीज कम्बिनेशन है, एक है R1 R2, तो RT सीरीज कम्बिनेशन में R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाएगा, तो RT इज इक्वल टू 100 प्लस 400 ये आ जाएगा 500 ओहम आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू EMF 0.8 डिवाइड बाई RT जो है ये है 500। तो जैसे कि अगर इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर है 0.0016 एम्पियर जो है यहाँ पर करंट होगा। तो ये थे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 14 के। इसकी फर्दर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। अल्लाह हाफिज़।